मेले में मशहूर लिट्टी चोखा का मेला लगा है। बता दें कि बक्सर का मशहूर लिट्टी चोखा मेला अपनी तरह का अनोखा फूड फेस्टिवल है। मान्यता ये भी है कि महर्षि विश्वामित्र के साथ आए भगवान राम ने यहाँ लिट्टी और चोखा का प्रसाद ग्रहण किया था। बक्सर में लगने वाला यह 5 दिनों का मेला त्रेता युग का बताया जाता है। बक्सर के किला मैदान में श्रद्धालु लिट्टी चोखा बनाने पहुंच रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि दिन चढ़ने के साथ ही यहां भीड़ भी बढ़ने लगती है और लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। लिट्टी चोखा मेले का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज ने। बक्सर में लिट्टी चोखे के मेले की शुरुआत हो गई है। लोग सुबह से पहुंचने लगे हैं बक्सर के किला मैदान में और इस पंचकोसी मेले का ये अंतिम पड़ाव है जब श्रद्धालु 4 गांवों की यात्रा करके बक्सर पहुंचते हैं। और बक्सर में किला जो मैदान है, यहाँ धार्मिक मान्यता है कि यहाँ भगवान राम यहाँ लिट्टी और चोखा बना करके प्रसाद के रूप में खाए थे। किला मैदान में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और लिट्टी और चोखा यहाँ बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुँची हैं और यहाँ बताया जाता है कि बक्सर के किला मैदान में ही भगवान राम यहाँ त्रेता युग में पहुँचे थे और यहाँ उन्होंने लिट्टी और चोखा का प्रसाद के रूप में बनाया था और खाया था। यहाँ ऋषि विश्वामित्र बक्सर में इनकी यहाँ पर कुटिया थी हुआ करती थी। सुबह से तो बहुत लोग यहाँ आए, लिट्टी चोखा लगाए, खाए और घर गए और आ भी रहे हैं, यहाँ आ भी रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर लिट्टी चोखा बनाने के लिए क्या क्या मिलता है? यहाँ पर बहुत चीज लिट्टी वाला सारा सामान यहाँ मिलता है। आटा, सत्तू, मिर्च, धनिया, बैगन, मुरई, सब चीज़ मिलता है यहाँ। कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ देखिए चोखा बना रही हैं। ये आलू, बैगन और टमाटर होता है जिसे यहाँ जो गोईठा होता है उस पर उसको भूंजा जाता है और उसके बाद ये जो है यहाँ पर ये इसका चोखा बनता है। पहले आगे जोड़ते हैं, इसके बाद जब आलू सुन जाता है उसके बाद उसमें भंटा बैगन डालते हैं। जब आग पूरा जल जाता है तो उसमें आलू डालते हैं। आलू पक जाता है, जब पूरा आग हो जाता है उस पर भौरी सेक कर उसमें आटा सानते हैं। आटा सान कर उसमें ये कह सकते हैं लिट्टी और चोखे का जो अनोखा मेला है, इस मेले की शुरुआत आज हो गई है और आज पूरे दिन बक्सर में लोग लिट्टी और चोखा मनाएंगे। तकरीबन अंदाजा लगाया सकता है कि आज लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे और आज इस लिट्टी और चोखा मेले का आनंद लोग लेंगे। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। खबर मुंगेर से, जहां डीएम धान काटने खुद खेत में उतर गए। जमालपुर प्रखंड के रामनगर पंचायत के भागेचक गांव में डीएम पहुंचे थे। उन्होंने किसानों से इस दौरान बात की और उनका हौसला भी बढ़ाया। डीएम ने कहा कि फसल की उपज को और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। डीएम को किसानों ने अपनी समस्या भी बताई कि जिसके जल्द समाधान का डीएम ने भरोसा भी दिया। बोले सर, हम लोगों ने सामान्य रूप से देखा है कि जो तारापुर क्षेत्र है वहाँ पर उत्पादकता अधिक है और जो जमालपुर क्षेत्र है उसमें कम है। जानकारी करने में बताया गया कि चूँकि यहाँ पर जो फसल है तुलनात्मक रूप से विलम्ब से लगाया जाता है और तारापुर क्षेत्र में पहले लग जाता है, इसलिए वहाँ पर उत्पादकता अधिक है। तो ज़रूर हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इसमें हम लोग सुधार करें। इसी बीच बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। 2 युवकों पर चाकू से हमला हुआ, एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, दूसरे घायल है और उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फॉरेंसिक की टीम के साथ मौके पर वहां पर पुलिस पहुंची। आपको बता दें कि चनपटिया के पुरैना गांव की ये पूरी घटना है। तो बेतिया से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। 2 युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची, पुलिस के साथ वहां पर पहुंची और चनपटिया के पुरैना गांव की यह घटना है। तो बेतिया से इस वक्त की एक बड़ी खबर। बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार मंडप का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी मौजूद रहे। बिहार राज्य दिवस समारोह में मौके पर बिहार मंडप का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद उद्योग मंत्री ने मंडप के सभी स्टॉलों का जायजा लिया। विकसित भारत 2047 की थीम के तहत आयोजित इस मेले में बिहार साझेदार राज्य के रूप में भाग ले रहा है। हॉल नंबर 2 में स्थित बिहार पवेलियन राज्य की सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक प्रगति का जीवंत प्रदर्शन कर रहा है।
मैडम इधर देखिए। बक्सर के पंचकोसी मेले को लेकर के लाखों की संख्या में श्रद्धालु बक्सर के चरित्र वन इलाके पहुंच रहे हैं। पंचकोसी मेले के अंतिम पड़ाव में श्रद्धालु लिट्टी और चोखा का प्रसाद वहां पर जाते हैं और खाते हैं। और इस लिट्टी चोखा के मेले में एक सुखद तस्वीर देखने को मिली जब श्रद्धालु पीर बाबा मजार परिसर में प्रवेश कर गए और पीर बाबा के मजार के आसपास लिट्टी चोखा बनाने लगे। मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस पंचकोसी मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज ने।